सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना मौलाना शाह एहसानुद्दीन खासमी और अरशदी ने आज दारुल उलूम नलगोंडा में मौलाना ख्वाजा जियाउद्दीन मताहिरी, मौलाना अब्दुल रहमान खासमी, मौलाना अकबर खां असदी, मौलाना यासर हुसैन, मोहम्मद अब्दुल हफीज खान के हमरा अखबारी नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि मीडिया हुकूमत और अवाम के दरमियान और हक़ाइक़ को अवाम तक पहुँचाने का एक मजबूत जरिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना असम्बली इंतखाबात 2023 से कबल जमीयतुल उलमा ने कांग्रेस पार्टी की ताईद से कबल मुतअद्दिद अहम और अवामी मुफाद से मुतालिक मुतालिबात पेश किए थे। इनमें सबसे नुमाया मुतालिबा नफरत अंगेज तकरीरें और जराइम की रोकथाम के खिलाफ सख्त और मौसूर कानून साजी का था, और इस सिलसिले में इंतखाबात से कबल जमीयतुल उलमा हिंद के एक वफद ने कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी की हुकूमत कायम हो वहां वहां नफरत अंगेज जराइम और इश्तियाल अंगेज तकारीर के खिलाफ सख्त कानून नाफिज किया जाए। उन्होंने गुज़िश्ता शब हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक़िदा क्रिसमस तकरीब के दौरान रियासती तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से मजहबी तौहीन और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कानून साजी के ऐलान का जमीयतुल उलमा खैर मकदम करती है, और हम चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया भी अदा करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि वो ये मौजूदा बिल जल्द अज जल्द तेलंगाना असम्बली में पेश किया जाए और मंजूर होने के बाद रियासत में बाहमी रवादारी, अमन व अमान और भाईचारे के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि जमीयतुल उलमा हमेशा आईनी दायरे में रहते हुए हम आहंगी और समाजी इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करती रही है और नफरत फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ कानून साजी वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इस मौके पर मौलाना अब्दुल समी, मुफ्ती शोएब, मौलाना जियाउद्दीन रशीदी, हाफिज अतीकुर रहमान बेग, हाफिज फुरकान और दीगर उफाज व इकराम मौजूद थे। सदर नशीन लाइब्रेरी मोहम्मद अब्दुल हफीज खान ने सदर जमीयतुल उलमा के सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का तफसीलात को तेलुगु में समझाया। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल हमारे नज़दीक और हमारे इस्लाम के अंदर एकसा है और बराबर है, और हम यही चाहते हैं। हमारे दस्तूर के अंदर हमको भी यही हक़ दिया गया है कि तमाम हिंदुस्तान की बिरादरियाँ, खा वो छोटी बिरादरी हो, बड़ी बिरादरी हो, यानी लोग जिसको मामूली समझते हों या जिसको बड़ा समझते हों, सबको एकसा हुकूक दिए गए हैं। ये दस्तूर हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और हमारी हिफाजत का बहुत बड़ा ये ज़ामिन है, और इसी के नतीजे में हिंदुस्तान 78 साल से इस पर चलता आ रहा है और आइंदा भी इस पर चलेगा। तो इंसानियत के लिए कामयाबी रहेगी और उसके हुकूक मिलेंगे, वरना फिर यहाँ जंगल राज हो जाएगा। हर बड़ा आदमी छोटे आदमी को दबाने की कोशिश करेगा, हर बड़ी ज़ात वाला छोटी ज़ात वाले को दबाने की कोशिश करेगा। आज हिंदुस्तान के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, जगह जगह मामूली का सिलसिला चल रहा है और मामूली बहाने के ऊपर अक़लियतों पर और दूसरी बिरादरियाँ हैं जिनको छोटी बिरादरी कहते हैं लोग, हल्की बिरादरी नीचे वाली बिरादरी कहते हैं, तो उन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उनको मारपीट हो रही है और बिला वजह उनको सताया जा रहा है। तो जब तक ये सिलसिला बंद नहीं होगा तब तक मुल्क सालिमियत के साथ कायम नहीं रहेगा और बाकी नहीं रहेगा। हेड क्राइम एक है और हेड स्पीड एक है, यानी ये कि नफ़रती तकरीरें करना, बयानात करना और नफ़रती जो है जराइम का अंजाम देना, ये जो है किसी मज़हब के अंदर दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। मगर आज इसका सिलसिला दराज से दरास्तर होता चला जा रहा है। बड़े से बड़ा आदमी भी ये काम कर रहा है, छोटे ओहदे पर रहने वाला भी ये काम कर रहा है, और दिन ब दिन लोगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं जो ये जराइम कर रहे हैं। तो हमारे जमीयतुल उलमा हिंद का बहुत पुराना मुतालबा था, और ख़ास तौर से जमीयतुल उलमा तेलंगाना के अंदर जिस वक्त में जो है यहाँ की सरकार से हमारी बातचीत हो रही थी, इन्हें मुझसे पहले
जिस पर हमारे इंतखाबात हो रहे थे, उससे पहले जो मंशूर हमने पेश किया था उसके अंदर हमने सर-ए-फ़हरिस्त ये बात लिखी थी कि जो है इस पर बैन लगाया जाए और इस पर पाबंदी लगाई जाए। जो कोई जो है इस तरह के जराइम करेगा या इस तरह की नफरी तकरीर करेगा उसके ऊपर जो है सज़ा होनी चाहिए, उसको कैद की सज़ा दी जाए, उस पर जुर्माना डाला जाए, ताकि आइंदा से दूसरे किसी को हिम्मत न हो। हर कौम के अंदर कौम का एक बड़ा होता है, उसका एहतराम उनके दिल में होता है, उसकी तालीमात पर वो चलते हैं और ये समझते हैं कि इसके अंदर हमारी नजात है और हमारी कामयाबी है। तो ऐसे ही जो है हमारे भी मज़हब के अंदर बड़े हैं, सिख मज़हब के अंदर भी बड़े हैं और दूसरी बिरादरियों के अंदर भी बड़े हैं, तो उनका एहतराम करना और उनकी शान में कोई किस्म में गुस्ताखी करना या बदकलामी करना ये किसी तरह भी जायज़ नहीं है। कोई भी इसको कबूल नहीं कर सकता, पसंद नहीं कर सकता। आपके बड़े को अगर बोला जाए तो आपको बुरा लगेगा, हमारे किसी बड़े को बोला जाएगा तो हमको बुरा लगेगा। तो ये बात आम हो गई है कि मुसलमानों के बड़े, ख़ास तौर से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा प्यारा मज़हब इस्लाम, इसके बारे में लोग जो है तरह तरह की जो है बातें उठाते रहते हैं और उस पर इल्ज़ामात धरते रहते हैं और उसकी गलत छवि लोगों के सामने पेश करते हैं। उनको हकीकत का पता नहीं होता कि हकीकत माना क्या है। अभी लोग एतराज़ करते रहते हैं, तो इन एतराज़ात की हकीकत जो है कुछ नहीं है। अगर सही सोचा जाए और सही जो है उनका लिटरेचर पढ़ा जाए और मालूमात सही हासिल की जाए तो उस वक्त में पता चलेगा भाई ये बात इंसाफ के ख़िलाफ़ है जो हमने कही थी। तो इसलिए इल्ज़ाम तराशियों से बचकर इंसाफ के साथ रहना चाहिए। आपको अगर आपको मालूमात नहीं है तो आप खामोश बैठिए। आपको किसी ने कहने का मजाज नहीं बनाया और आपको कहने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया। आप अपनी जगह रहिए, अपना काम कीजिए। हम अपनी जगह रहें, हम अपना काम करें। हम आपके बड़ों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, आप हमारे बड़ों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आप हमारा अत्याचार नहीं करेंगे और हम आपका अत्याचार नहीं करेंगे। हम आपकी शान में कोई गलत बात नहीं कहेंगे और आप हमारी शान में कोई गलत बात न कहें। ये बहुत अच्छा फैसला हमारे पड़ोसी रियासत कर्नाटक के अंदर आया है कि जो लोग हेड जराइम के अंदर मुब्तला हैं या हेड स्पीच के अंदर मुब्तला होंगे उनके लिए जो है उन्होंने कैद की सज़ा भी मुतय्यन की है और उसके लिए जुर्माना भी मुतय्यन किया है। ये पूरे मुल्क के लिए एक बेहतरीन मिसाल है और ख़ास तौर से हमारे इस रियासत के लिए जहाँ कांग्रेस की हुकूमत है वहाँ भी वही हुकूमत है, यहाँ भी वही हुकूमत है। तो इस हुकूमत से भी हम अपील करते हैं कि जैसा मंशूर के अंदर उन्होंने वादा किया हमसे कि ये कानून लाएंगे और किसी हेड क्राइम और हेड स्पीच के मसले पर जो है अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसको सज़ा मिलेगी और उसको जो है जुर्माना भी होगा। इसको फिलफौर नाफिज किया जाए और जो है हम मुसलमानों को इस सिलसिले में इत्मीनान और तसल्ली दिलाई जाए ताकि जो है हम लोग इस मुल्क के अंदर चैन और सुकून के साथ रहें। इसलिए कि हम लोग इस मुल्क के वासी हैं, हम यहाँ किराएदार नहीं हैं बल्कि हम यहाँ के हकदार हैं, हिस्सेदार हैं। इस मुल्क की आज़ादी में हमारी कुर्बानियाँ हैं और हमारा खून बहा है और हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को आज़ाद किया है। अंग्रेज़ की दुश्मनी के अंदर और अंग्रेज़ को भगाने के अंदर सबसे आगे हम लोग रहे, मगर आज हमसे सवाल किया जा रहा है कि तुम यहाँ के शहरी हो कि नहीं हो और तुम यहाँ के वासी हो कि नहीं हो। वो लोग जो खुद अंग्रेज़ों के पीछे पड़े चल रहे थे और उनको अर्जियाँ पेश कर रहे थे और उनसे माफ़ियाँ मांग रहे थे और उनसे अपनी वफादारियाँ जता रहे थे, आज हमसे मुल्क की वफादारी का वो लोग सबूत मांग रहे हैं। ये तो बिल्कुल उल्टी सी बात हो गई है। इसलिए हम ये पैगाम देते हैं कि बहुत जल्द और सबसे अव्वलीन फुर्सत में इस कानून को लागू किया जाए और तमाम मुसलमानों को ही नहीं बल्कि दूसरे अक़वाम को और दूसरी जो है बिरादरियों को भी इससे राहत मिल जाए और इस तरह के जो है इस मुल्क के अंदर हमको इंसाफ मिले। యాక్షన్ తీసుకుంటారు కానీ కర్ణాటకలో అమెండ్మెంట్ ఎట్లయితే చేసిండ్రో సుప్రీంకోర్టు రూలింగ్ ని ఆచరించుకుంటూ అమెండ్మెంట్ చేసిండ్రో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కూడా ఈ అమెండ్మెంట్ ఇక్కడి నుంచి తీసి తప్పకుండా దాన్ని ఖచ్చితమైన దాన్ని అమలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఇక్కడ చేయడం జరిగింది.
మన దగ్గర కూడా తెలంగాణలో కూడా అమెండ్మెంట్ కావాలి, ఆచరణ కావాలనేది మన ఉద్దేశం. ఒకవేళ ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే మీ కార్యాచరణ ఏంటి సార్? ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే మీ కార్యాచరణ ఏంటి? మాకు నమ్మకం ఏముందంటే మౌలానా ఎహసానుద్దీన్ గారు ప్రభుత్వం రాకంటే ముందే పిసిసి అధ్యక్షులు మన ఈయన ఉన్నప్పుడు వీరికి ఏం చేశారంటే మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం వచ్చింది, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే, కాబట్టి తప్పకుండా మెమోరాండం జమీతుల్మా తప్పకుండా ఆచరణ జరుగుతుంది, మాకు నమ్మకం ఉన్నది. వారు చేయనప్పుడు మేము వేరే ప్రత్యామ్నాయంగా ఏం చేయాలనేది ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒకటి మన ఎలా ఖండిస్తుంది, తప్పకుండా ఖండిస్తుంది. బంగ్లాదేశ్ కానివ్వండి, పాకిస్తాన్, పరముల్క్లే బంగ్లాదేశ్ లో కానివ్వండి, ఇంకెక్కడ కానివ్వండి, అక్కడ వాళ్ళు చట్టాలు చూసుకుంటూ వేళ మా ప్రవక్త పైన ఏదంటే అవాంఛనీయ మాటలు మాట్లాడారు అనుకోండి, మేము దానికి తప్పకుండా స్పందిస్తాం. ఈ చట్టం ముస్లింలోకి వర్తిస్తుందా లేకపోతే అన్ని వర్గాల వరకు? అన్ని వర్గాల ఇప్పుడు ముస్లింలు ఒకళ్ళే బాధితులు కారు కదా. బాధితులు ఏంటంటే డౌన్ ప్రోడక్ట్ మొత్తం కింద స్థాయి నుంచి కూడా వచ్చేటోళ్ళు, ముస్లిం, మావాడి, ఎస్సీఆ, ఎస్టీఆ, బీసీ అనేది కాదు, అందరూ దీనికి బాధితులు కాబట్టి అందరూ ఏకకంఠంతో చెప్పడం జరిగింది. అంటే అన్ని మతాలకు గౌరవిస్తూ ఇటువంటి విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టకుండా ఎవరన్నా రెచ్చగొడితే వాళ్ళపైన కఠిన యాక్షన్ తీసుకోవాలని జమయత్ ఉలమా హింద్ అంటుంది. ప్రపంచ స్థాయిలో కూడా ఇటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చేయడం వల్ల మన భారతదేశం పరువు పోతున్నది. భారతదేశానికి ఏంటంటే వేరే దేశాల వాళ్ళు ఏంటంటే అరే భారతదేశంలో ఇట్లా జరుగుతుంది కదా అనేది హేళనగా అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు భారతదేశ పరువుని మేము భారతీయులం, మా భారతదేశం పరువు పోకూడదు కదా అనేదే మా జమయత్ ఉలమా వాచ్యం. ఇంకో విషయం ఏంటంటే 2023లో మేనిఫెస్టో ఏం చేసింది, మేనిఫెస్టోలో జమయత్ ఉలమా తీర్మానాన్ని వాళ్ళు అమలు చేసుకుంటూ తప్పకుండా ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామనే దాంట్లో ఆ రీతిలో కర్ణాటకలో కూడా జరిగింది, రేపు తెలంగాణలో కూడా జరుగుతుంది అనేది మా భావన. దానివల్లనే ఆ సపోర్ట్ కూడా చేయడం జరిగింది. దాన్ని అమెండ్మెంట్ కూడా చేసింది కర్ణాటకలో మనం చేసి प्रेस नोट दे दिए ना? दे दिया। मैं जरा वो नाम